नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टीयर 1 के रिजल्ट डेट के बारे में, और फिर वहाँ से जो उसके बाद जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कुछ रोड मैप हम बनाएंगे कि कैसे उसको अप्रोच किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो एग्ज़ाम हुआ था यानी आईबी का जो एग्ज़ाम हुआ था टीयर 1 का, वह कब से कब तक हुआ था और इसका एडमिट कार्ड कब आया था। तो 9 जनवरी इसका क्या था, 9 जनवरी जो था लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। उसके बाद अगर हम बात करें तो 9 फरवरी को इसे क्या आ गया, इसके एडमिट कार्ड आ गए। उसके बाद 18, 19 और 20 फरवरी 2021 जो है, इन 3 डेट्स में इसके एग्ज़ाम कराए गए। ठीक है, 18, 19 और 20 फरवरी 2021 इन 3 डेट्स में अलग अलग शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम कराए गए। ओके, उसके बाद जो है आपका 24 तारीख को इसका आंसर की रिलीज कर दिया गया, 24 फरवरी को इसका आंसर की रिलीज कर दिया गया। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप चैलेंज कर सकते थे 28 फरवरी तक। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो इन सब में यानी कि नोटिफिकेशन के लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका एग्ज़ाम एंड आंसर की, इसके बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखा गया है ना। मतलब बहुत ही कम गैप, यानी कि बहुत ही फास्ट ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा आइडिया है कि इसका जो रिजल्ट है टीयर 1 का जो रिजल्ट है वह 15 मार्च से पहले पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, 15 मार्च से पहले पहले इसके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो बहुत डिले होगा तो 15 मार्च जाएगा, 20 मार्च जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल यानी कि 90% चांसेस ये हैं कि 15 मार्च से पहले जो है इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये तो पहला डाउट हमारा क्लियर हो गया। रिजल्ट जो है 15 मार्च से पहले पहले आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब दोस्तों दूसरी बात हम देखते हैं। देखिए, अगर 15 मार्च को रिजल्ट आ जाता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि 2 महीने 3 महीने आपको टाइम मिलेगा टीयर 2 के लिए। नहीं, मैक्स टू मैक्स अगर आपको मिल जाए तो 1 मंथ का टाइम मिलेगा। मैक्स टू मैक्स मैं बात कर रहा हूँ, कम भी मिल सकता है लेकिन अधिकतम मिलेगा 1 महीने का टाइम मिलेगा मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ओके, अब चलिए, अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो आपके सामने डिलेमा ये होगा कि भाई मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कंसीडर करें क्या क्या चीज़ें। पहला चीज़ कंसीडर करेंगे कि जो वैकेंसी है 2000 के आसपास है। ठीक है, 2000 के आसपास 2000 वैकेंसी है कुल मिलाकर के। ओके, दूसरी बात, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर। ओके, इन दोनों चीज़ों को हम कंसीडर करके देखेंगे। तो पिछली बार जो था लगभग 1300 के आसपास कहीं वैकेंसी थी, और कट ऑफ जो था वो आईबी ऑफिशियली तो रिलीज़ नहीं करती है लेकिन वही था नियर अबाउट आपका 62 के 60 से 62 के आसपास जो है इसका कट ऑफ गया था पिछली बार। ये यूआर की बात कर रहा हूँ, और 1300 क्या थी, वैकेंसी थी। और अगर आपने आईबी के 2017 का पेपर देखा होगा, एनालाइज किया होगा, तो इस बार की तुलना में कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी था पेपर। ठीक है, तो अगर हम इस बार की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये सारे फैक्टर हमने देख लिए। डिफ़िकल्टी लेवल, आप अगर पेपर दिए हैं तो आपको पता ही होगा कि जो जीएस और जो करंट अफेयर का जो सेक्शन था वह कितना खतरनाक आया था। मतलब ये कि 40 क्वेश्चन यानी लगभग पेपर का 40% क्वेश्चन जो था बहुत ही डिफिकल्ट लेवल में उसको डाल दिया गया था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में था। ठीक है, यानी क्वेश्चन हिल नहीं रहे थे, मजाक हुआ था बच्चों के साथ। ठीक है, कैंडिडेट के साथ मजाक किया गया था। ठीक है, यानी कि लगभग आपको यूपीएससी के लेवल का और कहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया गया था कोई आइडिया ही नहीं था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सामने दिए गए थे। तो अगर हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें दोस्तों, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात ये ना, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि इतना कम या फिर इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका हक है डिसएग्री करना। कब तक, जब तक कि आईबी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं कर देती है। ये एक जस्ट प्रेडिक्शन है। क्यों? क्योंकि आपको आगे की प्रिपरेशन भी करनी है। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हो ना तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इसलिए बस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप इस रेंज में हो तो चांसेस हैं कि आपको जो है टीयर 2 में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना कि आप लास्ट डेट तक इंतजार करोगे, नहीं, जब तक लास्ट डेट आता है आपकी प्रिपरेशन कुछ हो जानी चाहिए, ताकि अगर आप बॉर्डर पे भी हो तो भी आपके पास अभी 150 नंबर है
100 नंबर इंटरव्यू के और 50 नंबर आपके टीयर 2 के। तो आप उनको तो कम से कम मैनेज कर लो, ताकि अगर आप बॉर्डर पे भी हो तो आगे आप अपने चांसेस जो है इंक्रीज कर पाओ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये यूआर हो गया। यहाँ पे हम ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ये एससी और ये एसटी। देखिए दोस्तों, अगर मैं यूआर की बात करूँ, एकदम तरीके से बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, कुछ लोगों के ओपिनियंस लेने के बाद मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए, वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने पाया है टीयर 1 में जो कट ऑफ जाएगा, नॉट ये सेफ स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ मतलब ये कि आप टीयर 2 में पहुंच जाओगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और अगर आपके मार्क्स जो हैं 54 से 57 के रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, 54 से 57 के रेंज में आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, यानी कि टीयर 2 में आप बैठोगे। ओके, अगर वहीं ओबीसी की मैं बात करूं, अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो आपका 51 से 54 मार्क्स के अगर रेंज में आ रहे हैं, मार्क्स 51 से 53 54 आ रहा है, तो आप जो है टीयर 1 क्लियर कर जाओगे। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग ओबीसी के बराबर ही रहेगा, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर ही रहेंगे, एक आध नंबर का डिफरेंस इसमें आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम कट ऑफ्स को देखें डिफरेंट एग्जाम्स के, तो वही ओबीसी के नियर अबाउट ही रहता है। ओके, वहीं एससी की बात करें अगर हम, तो एससी कैटेगरी के लिए अगर आपके स्कोर 41 to 50 आ रहे हैं, 48 to 50 आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आप एंटर कर जाओगे। अगर एसटी की बात करें, तो आपका स्कोर अगर 43 से 45 के बीच में आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली टीयर 2 देने जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शन है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है, तो अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टीयर 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 54 बोल दिया है, आपके मार्क्स अगर 51 आ रहे हैं तो आप छोड़ दो, नहीं दोस्तों। जब तक आईबी ऑफिशियली नहीं बोल देता है कि नहीं आप इस रेंज से बाहर हो, तब तक आप बाहर नहीं हो। ठीक है, ये बस एक आइडिया लेने के लिए बनाया है, तो आपको इससे कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया ले लो। यहाँ से अगर 4 नंबर कम 4 नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं ना, तो आप प्रिपेयर करते रहो, आगे किसी और एग्जाम में काम आ जाएगा, एसएससी सीजीएल सीटीएसएल में काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो उनके लिए हो गया कि भाई किसको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, और कैसे करना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आईबी आपको पता ही है, इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है ना, तो आपको इसके टीयर 2 के प्रिपरेशन के लिए इंटरनल सिक्योरिटी जो है ना, इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इसको काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा, यानी आंतरिक सुरक्षा जो होती है उसको काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, आपको जो कश्मीर में जो चीज़ें चल रही हैं, कश्मीर में जो चीज़ भी इंसर्जेंसी चलती रहती है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलती रहती है आए दिन। ओके, उसके बाद बात करें तो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म हो गया आपका, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो उधर से जो पाकिस्तान वाला इशू है, चाइना का जो इशू चल रहा है अभी हमारा, उसको आपको देखना है काफ़ी अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारे देश में मान लो कम्युनल डिफरेंसेस जो आते हैं, ठीक है, कम्युनल डिफरेंसेस जो सांप्रदायिक जो दंगे वगैरह होते हैं, उनको आपको समझना है किस बेसिस पे होते हैं, कैसे उनको टैकल किया जा सकता है। ठीक है, आप एज ए मेच्योर पर्सन आपको सोचना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होगे तो कैसे उनको हैंडल करोगे। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम अराइज हो रही है, मान लो जैसे चाइल्ड लेबर है, उसके बाद अगर बात करें तो चाइल्ड मैरिज हो गई। ठीक है, उसके बाद जो एक टॉपिक आया था पिछली बार ऑनर किलिंग का, ठीक है, तो ऑनर किलिंग जो है उससे संबंधित टॉपिक्स जो सोशल इशू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका एक इंटरनल सिक्योरिटी का ही हिस्सा है ना, तो ऑनर किलिंग भी जो है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ भी सामाजिक रूप से सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक अच्छे न्यूज़पेपर का जो है एडिटोरियल आप फॉलो कर सकते हो, राज्यसभा टीवी का डिबेट देख सकते हो। ठीक है, जो भी ऑन गोइंग डेवलपमेंट है देश में या फिर इंटरनेशनली, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेनली फोकस आपको रखना है टीयर 2 के लिए इंटरनल जो सिक्योरिटी है उस पर रखना है। और दोस्तों टीयर 2 के तैयारी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आईबी वाले, तो वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, तो आप वीडियो वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।